बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैथमेटिक्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने पहले चैप्टर को डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में भी, और आज हम उसकी 1.2 को डिस्कस करने लगे हैं। बच्चों, आज के लेक्चर के लिए आपको फुल कंसंट्रेट होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मैं बार बार आपको जो है ना फंक्शनिंग को यूज़ करना, फंक्शंस को यूज़ करना बताऊंगा कि एक फंक्शन को दूसरे में कैसे पुट करते हैं या दूसरे को पहले में कैसे पुट करते हैं। तो इसके लिए आपको फुली कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इस पर नज़र जमा के रखनी होगी और इसको तवज्जो से लेक्चर को आपने सुनना है, तब ये समझ में आएगा, वगरना ये आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि इसे ईजी फॉर्मेट में लिखूं, तो मैंने ईजी फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन फिर भी आपकी मुझे फुल तवज्जो की ज़रूरत है। आप पहले तवज्जो करें इस पे, आप हैंड फ्री लगा लें और तवज्जो से लेक्चर को सुनें। इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी आपकी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है। उसमें एक क्वेश्चन है आपके पास पहला। इसके दो क्वेश्चन है टोटल, पहले के भी 4 पार्ट हैं, दूसरे के भी 4 पार्ट हैं, और तीसरा जो है इसका डोमेन रेंज का है वो भी है, सॉरी वो बताने में मैंने तीसरा क्वेश्चन भी है जो डोमेन रेंज का है। लेकिन आज मैंने बच्चों इस लेक्चर में जो क्वेश्चन 1 है उसको कम्प्लीटली कवर किया है, उसके 4 पार्ट्स जो है उन्हें मैंने सॉल्व किया है। तो बच्चों, आपने तवज्जो ही रखनी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में यही बता दिया कि आपने कभी इधर नज़र जो है ना इधर उधर नहीं करनी, इस पर ही कंसंट्रेशन करनी है आपने फुल। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। बच्चों, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एक जी ऑफ एक्स। सबसे पहले तो आप ये बात सुन लें कि किसी भी फंक्शन को लिखने का अंदाज यही होता है कि ऐसे लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, या आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, या पी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन को लिखने के अंदाज हैं। जब भी आपसे ये कहा जाए ना कि एक फंक्शन लिखें, तो फंक्शन लिखने का अगर एक्स वाला फंक्शन है तो एच ऑफ एक्स, वाई वाला फंक्शन है तो एच ऑफ वाई, जी के वाला फंक्शन है तो एच ऑफ के। तो कोई भी फंक्शन बच्चों अगर आपके पास है, उसको लिखने का जो अंदाज है ना वो ये होता है। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एक दिया हुआ बच्चों जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की भी एक वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू दी हुई है। इनको यूटिलाइज करना है इन चारों पार्ट्स के अंदर। ये जो 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, इन्हें बच्चों पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे एफ ऑफ जी, एफ सर्कल जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, या जी ऑफ जी। यानी कि आप इन्हें यू इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि जी जो है वो एफ का फंक्शन है, एफ जो है वो जी का फंक्शन है, एफ जो है वो एफ का फंक्शन है, जी जो है वो जी का ही फंक्शन है। यानी कि आगे वाला पीछे वाले का फंक्शन है, आगे वाला पीछे वाले का फंक्शन होगा। ये भी आगे वाला फंक्शन एफ जो है ये पीछे वाले जी का फंक्शन होगा, ये आगे वाला एफ पीछे वाले एफ का फंक्शन, ये आगे वाला जी पीछे वाले जी का फंक्शन होगा। फिर से बता दो, फंक्शन को लिखने का अंदाज यही होता है, इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना। बच्चों, पार्ट ए इसका सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का मतलब क्या है? एफ ऑफ जी का मतलब यह है कि जी जो है वो एफ का फंक्शन है। तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं? जी वाले को जी ऑफ एक्स। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया बच्चों कि इस जी अकेले को आप एज अ फंक्शन लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जी ऑफ एक्स। ये जो ब्रैकेट साइड पर डाली है ना ये वाली मैंने, ये तो एफ का शो करने के लिए कि जी एफ का फंक्शन है। ये साइडों वाली ब्रैकेटें जो है ये वाली और ये वाली, ये बता रही हैं कि जी जो है ये एफ का फंक्शन है। तो बच्चों, जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखें, ये लिखी हुई है, ये 3/x-1, ये जी की वैल्यू है जी ऑफ एक्स की। तो बच्चों, यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह, इस जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू लगा दिया है 3/x-1। ये मैंने वैल्यू लगा दी जी ऑफ एक्स की। अब बच्चों, जी ऑफ एक्स का सिलसिला ख़त्म हो गया। जी ऑफ एक्स को आपने पुट कर दिया यहाँ पे, बस जी ऑफ एक्स क्लियर है। अब फिर क्या गेम चलेगी आगे? बच्चों, ये गेम चलेगी कि अब बन गया ये एफ वाला फंक्शन, एफ वाला। आपने तवज्जो करनी है अपने क्वेश्चन पे, ये एफ वाला फंक्शन है, ये एफ वाला फंक्शन है, ये एफ वाला बन गया। ये देखें एफ, ये भी देखें एफ। जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है? 3/x-1। इसका मतलब ये है कि जहां पे एफ वाले में जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे बच्चों ये वाला फंक्शन उठा के पुट कर दें। ये वाला दोबारा सुन लें कि ये एफ वाला फंक्शन बन गया हमारे पास, जहां पे एक्स लिखा है
वहाँ पे ये वाला फंक्शन उठा के पुट कर दें। तो बच्चों इसको मैंने देखें उठा के यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया एफ ऑफ 3/x-1। ये x की जगह पे ये फंक्शन आ गया। इस x की जगह भी ये फंक्शन लगा देंगे, यही वाला, ये देखें x की यानी कि रिप्लेस हो गया, ये 2 x की जगह ये फंक्शन +1 ये +1। तो ये बच्चों आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाए, सॉरी 3 2 6/x-1। अब एलसीएम आ जाएगा इसका x-1, तो ये 6 + x-1 तो 5 + x/x-1। बच्चों आपने ना एक सवाल अगर गौर से समझ लिया ना, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। उनमें अगर मैंने हल्का-फुल्का भी आपको बता दिया, गाइड कर दिया, तो वो यकीनन वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल को आप कम से कम फुल कंसंट्रेशन से इसे करें और देखें। बी पार्ट है बच्चों जी ऑफ एफ, जी सर्कल एफ। ये बच्चों जी सर्कल एफ। अब एफ जो है ना, एफ वो जी का फंक्शन है। एफ को कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन को लिखने का मैंने शुरू में लेक्चर में आपको बताया कि फंक्शन को लिखने का अंदाज ये होता है कि इस एफ को फंक्शन बना के लिखना है, तो इसे लिखें एफ ऑफ एक्स। किसका फंक्शन है? ये ब्रैकेटें बता रही हैं कि ये जी का फंक्शन है। चलो ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स की बच्चों वैल्यू है 2x+1, वो ऊपर लिखी हुई है ये सवाल में 2x+1। तो यहाँ से आपने देखी, यहाँ पे लिखनी है एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू 2x+1, ये लिख दी। अब एफ ऑफ एक्स का सिलसिला ख़त्म हो गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स का सिलसिला क्लियर हो गया। अब जी वाला बन गया फंक्शन, जी वाला। अब जी वाला फंक्शन बच्चों देखें कहाँ पे है, ये आपके पास ये जी वाला फंक्शन है। मुझे सवाल दोबारा दिखाना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे अंदाज में समझा सकूं। बच्चों जी है, ये भी जी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें। देखिए एक्स की जगह आ जाएगा 2x+1। तो ये देखिए बच्चों मैंने नीचे यही किया है कि जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह आ गया 2x+1, और यहाँ पे भी एक्स था, ये देखें यहाँ पे भी एक्स है, ये इसकी जगह भी आ जाएगा 2x+1 और ये -1। तो ये 1 से 1 कट गया, तो बच्चों ये 3/2x आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी बच्चों। चलते हैं तीसरे पार्ट सी पे। एफ सर्कल एफ, एफ ऑफ एफ, इसका मतलब एफ फंक्शन है एफ का। एफ को लिखे फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की अपनी वैल्यू ऊपर सवाल में देख के लिखें, तो 2x+1 होगी आपके पास बच्चों वैल्यू 2x+1। बच्चों ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। एफ ऑफ एफ वाला जो क्वेश्चन है कि ये जो एफ है ना, ये इस वाले एफ का फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको, इस एफ का फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स बच्चों ये आ गया हमारे पास। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, अब ये बन गया एफ वाला फंक्शन। अब जो एफ वाला फंक्शन कहाँ पे है, ये देखें आपके पास यहाँ पे है, ये देखें ये बच्चों एफ वाला फंक्शन है। एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है, एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बच्चों ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। कौन सी वाली? ये वाली, ये देखें सी पार्ट आपके पास है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह ये लगा दें, ये वाली वैल्यू। एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये वैल्यू लगा दें। तो बच्चों यहाँ पे भी एक्स था मैंने लगा दी, यहाँ पे भी एक्स था मैंने लगा दी, तो ये आपके पास 4x+3 इसका आंसर आ गया। इस तरह बच्चों जी सर्कल जी है, उसको मैंने लिख दिया जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ये आपके पास 3/x-1 का ये। अब बच्चों जी वाले में जी की वैल्यू ही पुट कर देनी है। जी वाले फंक्शन में, जी वाले फंक्शन में ऊपर क्वेश्चन में आप देख लें, अपनी बुक को आप सामने रख लें, तो जी वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये वैल्यू लगा दी। देखें यहाँ पे भी एक्स था, वैल्यू लग गई ये वाली, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे वैल्यू लग गई। यानी कि जी वाले फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक्स लिखा होगा, तो उस एक्स की जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है, यहाँ से देख के हमने ये वैल्यू चेंज कर दी। अब बच्चों मैंने इसका एलसीएम ले लिया, देखें x-1 नीचे से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम के बाद ये इसका आंसर ले लिया। ये बच्चों 4 पार्ट्स इसके मैंने आपको ये करके दिखाए हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो है ना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, फिर से एक नया क्वेश्चन दे दिया गया है। जो आपने मेरी ना वर्डिंग को बड़ी तवज्जो से सुनना है। क्वेश्चन तो आपके सामने हुए हैं, आप देख के लिख लेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा जो तवज्जो रखनी है ना वो मेरी वर्डिंग पे रखनी है, और पूरा लेक्चर आपने सुनना है, तब आपको समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। इसका देखिए बच्चों, पहले ए पार्ट है एफ सर्कल जी। एफ सर्कल जी मालूम करेंगे, जैसे वहाँ पे किया है, तो ये आ जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि जी को फंक्शन बना के लिखेंगे तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब जी ऑफ एक्स की बच्चों वैल्यू यहाँ से देखें और यहाँ पे लिख दें, जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, ये लिखी हुई है। अब ये बन गया एफ वाला फंक्शन। एफ वाला कौन सा है, वो ये है। तो बच्चों इस एफ वाले फंक्शन में, इस एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, ये वाली बच्चों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे रिप्लेस करके। ये देखिए, ये आ गई, ये आ गई उसकी जगह, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये स्क्वायर रूट ऊपर अलग कर दिया, नीचे जब अलग किया तो ये एक्स आ गया आपके पास। तो ये बच्चों था एफ सर्कल जी। अब आते हैं जी सर्कल एफ, जी ऑफ एफ, ये बच्चों जी ऑफ एफ। तो बच्चों जी इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी। अब एफ वाला सिलसिला खत्म, अब जी वाला बन गया। तो जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ बच्चों ये वैल्यू लगा दें। अब आपको समझ आ रही होगी कि जहाँ जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ ये पूरी वैल्यू लगा दें। ये देखें, जी के आगे पूरी वैल्यू एक्स की जगह पे, यहाँ पे एक्स का स्केयर है तो ये एक्स वाली वैल्यू का सारे का स्केयर आ जाएगा। चूंकि ये सारी वैल्यू ये लगानी है एक्स की जगह पे, तो उसका स्केयर आ जाएगा, तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा। इस तरह बच्चों एफ सर्कल एफ है, एफ सर्कल एफ में एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन को देखना है यहाँ से। अच्छा, वैल्यू यहाँ बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो यहीं से इसी को एफ ऑफ एक्स कह के यहीं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो ठीक होती है, गलत नहीं होती है, लेकिन कन्फ्यूजन होगी, किसी को समझा नहीं पाएंगे। अच्छा, आप क्या करें, दोबारा एफ वाला बन गया फंक्शन, अब अपनी नज़र सवाल पे लेके जाएं, बुक के क्वेश्चन पे लेके जाएं अपनी नज़र, वहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। उस एफ वाले में फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये वैल्यू लिख दें, बस इतनी सी बात है। एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह ये आ गई, यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ था उसकी जगह ये वैल्यू आ गई, तो ये बच्चों +1 ये वाला है, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स की जगह पुट किया है, तो ये आंसर आ गया आपका। इस तरह बच्चों जी सर्कल जी है, तो जी सर्कल जी में मैंने क्या किया, जी इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 1/x का स्केयर। अब जी वाले फंक्शन में जो बुक से आपने देखनी है, बुक से देखनी है कि जी, मेरे पास बुक बच्चों अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ये यहीं से रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने बुक से जो है ना वो क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। जी वाले फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो एक्स की जगह ये वैल्यू लगा दीजिएगा। ये देखें, जी वाला फंक्शन एक्स की जगह ये वैल्यू। अब एक्स, ये देखें, यहीं से थोड़ा सा बता देता हूँ, इस एक्स की जगह पे, इस सिर्फ एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू, खाली एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू, ये देखें एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, और चूंकि एक्स का स्केयर है तो ये पूरी वैल्यू का स्केयर आ गया, ये 1/x की 4 बन जाएगा। एक्स की 4 बच्चों ऊपर चली जाएगी, 2 ओवर है, ओवर के नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये x4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बच्चों इसका पार्ट 3 है, एफ ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स भी आपके सामने है। एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ, ये बच्चों मैंने इधर उधर इसलिए लिखा था कि वो वीडियो पे अच्छी कवरिंग हो सके। तो एफ ऑफ जी का मतलब है कि जी फंक्शन है एफ का, तो ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स एफ का फंक्शन है। जी ऑफ एक्स की अपनी वैल्यू यहाँ से देख के यहाँ पे लिख दें। अब फंक्शन बन गया एफ वाला, अब एफ वाले पे नजर होनी चाहिए, ये यहाँ पे वो जो मैं आपको कहता हूँ ना, क्वेश्चन पे नजर रखें, ये देखिए क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एफ पे नजर रखें, एफ, ये एफ, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पूरी, इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई। अब जो इसका आप स्केयर खोल दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यहाँ पे मैंने खोल दिया, ये आपके पास बन गई अब x की 4, ये 1 से 1 कट गया, x की 4 प्लस 2x का स्केयर, यहाँ से बच्चों ये x स्केयर कॉमन आ रहा है तो x स्केयर कॉमन आ गया, x स्केयर प्लस 2 बच जाएगा। अब जब स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x और x स्केयर प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा एफ सर्कल जी का। इस तरह बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो जी सर्कल एफ का भी सोल्यूशन लिखा हुआ है, जी सर्कल एफ यहाँ पे है, ये देखें बच्चों, जी सर्कल एफ, एफ फंक्शन है जी का,
यानी कि एफ ऑफ एक्स लिख देंगे फंक्शन को, ये जी है, एफ की अपनी वैल्यू ये है फंक्शन की। अब ये जी वाला बन गया, एफ का सिलसिला खत्म हो गया बच्चों। अब ये बन गया जी वाला फंक्शन, ये जी वाला बन गया, ये वाला। जहां पे एक्स लिखा है वहां पे ये सारी वैल्यू लिख दें उठा के, ये वाली वैल्यू, इसको उठाएं, कॉपी करें, एक्स की जगह पे जाके पेस्ट कर दें, ऐसा हो जाएगा। इसको कॉपी करें कंप्यूटर में जैसे करते हैं, इस एक्स की जगह पे लगाएं, सिर्फ एक्स की जगह पे, ये आ गया। चूंकि एक्स का स्केयर है, इस वैल्यू का भी स्केयर आ जाएगा। आगे +1, ये वाला +1 सारे का स्केयर है, तो बच्चों ये सारे का स्केयर आ गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी बच्चों। तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, x-1 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये आ जाएगा x/x-1 का होल का स्केयर। इस तरह बच्चों इसके दो पार्ट नीचे हैं, वो भी आपने देख लेने हैं अच्छे से। एफ सर्कल एफ है, यानी कि एफ फंक्शन है एफ का, तो एफ ऑफ एक्स लगा देंगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू। अब ये बन गया एफ वाला फंक्शन। तो एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे ये पूरी वैल्यू लगा देंगे, ये पूरी वैल्यू लगा देंगे। आपने सवाल को देखना है, सवाल को। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू आ गई, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे पूरी वैल्यू आ गई, -1 उसका स्क्वायर रूट। और ये बच्चों स्क्वायर रूट को सेपरेट किया, तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये एलसीएम ले लिया मैंने, ये एलसीएम लेके जवाब लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास चूंकि नीचे एलसीएम लिया है, तो ये बच्चों यहाँ पे ऊपर ये आपके पास 1 तो मौजूद है, 1 ऊपर होगा, नीचे एलसीएम लिया तो बाकी नीचे वाली रकम वैसी ही रहेगी। चले बच्चों, इसका जो पार्ट जी ऑफ जी है, ये सर्कल जी, जी ऑफ एक्स इंटू जी, जी ऑफ एक्स की अपनी वैल्यू ये है। फिर से सवाल देखना है, जी में जहाँ एक्स है वहाँ ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। जो जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ ये सारी वैल्यू, तो ये देखो, इसको ज़हन में रखें, इसको कॉपी कर लें, कॉपी किया, सवाल में जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है जी के वाले फंक्शन में, वहाँ पे पेस्ट कर दी, वहाँ पे पेस्ट कर दी बच्चों। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये सेम वैल्यू उठा के पेस्ट कर दी। तो ये चूँकि स्केयर है, इसका खोलने से ये स्केयर वैसे ही रहेगा इसका, चूँकि ये एक्स का स्केयर है ना, खाली एक्स की ये सारी वैल्यू पुट करनी है, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। एक्स का स्केयर है तो ये एक्स के ऊपर ये स्केयर आ जाएगा, इसको स्केयर खोलने से तो एक स्केयर ऊपर बरकरार रहेगा, और ये बार वाला होल स्केयर है ये वैसे ही रहेगा बच्चों। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन इसका, इसमें एफ ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स भी आपके सामने है। तो इसमें पहले एफ सर्कल जी लिया, फिर जी सर्कल एफ लिया। तो एफ सर्कल जी देखें, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब बन गया एफ वाला, इस एफ वाले में जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एक्स है, वहाँ पे ये वैल्यू आपने मेंशन करनी है, ये वाली वैल्यू। इसको कॉपी किया, इसकी जगह पेस्ट, इसकी जगह पेस्ट, इसकी जगह पेस्ट, ये देखें ये आ गई वैल्यू, ये देखें पुट कर दी। अब 2 की पावर 4 16 होता है, एक्स का स्क्वायर रूट की पावर 4, बच्चों स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग करके 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिख दिया है, ये एक्स का स्क्वायर लिख दिया बच्चों, क्योंकि 1/2 को 4 से कट करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, इससे पहले ये क्वेश्चन आप देख लें, जी सर्कल एफ। अब बच्चों एफ जो है वो जी का फंक्शन है, तो ये एफ की वैल्यू लगा दी, अब जी वाला बन गया। तो जी वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू लगा दी। तो ये बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन हुआ है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ बच्चों इसका, ये बच्चों उसका ना वो एलसीएम वाला हिस्सा है जो लेफ्ट पे मैंने सॉल्व किया ना, उसका एलसीएम लेने के बाद ये उसका आंसर है। सी पार्ट और ये डी पार्ट, दो पार्ट रह गए हैं। इसमें एफ सर्कल एफ है, यानी कि एफ फंक्शन है एफ का, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब बन गया एफ वाला फंक्शन, एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू लगा देंगे। देखें यहाँ पे एक्स की 4 था, एक्स की जगह ये वैल्यू लग गई उसकी पावर 4। यहाँ पे एक्स का स्केयर था, ये पूरी वैल्यू लग गई एक्स की जगह, तो ये उसका स्केयर आ गया। यही छोड़ देना, आगे सॉल्व नहीं करना। लास्ट जी सर्कल जी, तो बच्चों इसमें भी हमने यही काम किया है कि जी ऑफ एक्स इंटू जी, यानी कि जी जो है जी का फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी। अब आपने सवाल में देखना है जी कहाँ लिखा हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है इसको कॉपी करना है, एक्स की जगह पेस्ट कर देना है, इसको कॉपी करना है, एक्स की जगह पेस्ट कर देना है। ये स्क्वायर रूट सारे का था तो सारे का स्क्वायर रूट बच्चों सेपरेट कर लिया, तो ये फॉर्मेट बन गया। सेपरेट करने से ओवर के नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये बच्चों ऊपर आ गई टर्म। इस 2 को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करके। जैसे ये देखें बच्चों, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है,
उसका फ़ायदा ये होगा कि ऊपर वाला स्क्वायर रूट से नीचे वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि बच्चों इसकी समझ आई होगी, लेकिन फिर से बता दूँ कि समझ तभी आएगी कि जब आप इसे गौर से देखेंगे, सुनेंगे और पहले क्वेश्चन को ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करें। एक की समझ आ गई, सबकी समझ आ जाएगी। दरमियान में से वीडियो को नहीं देखना, एंड से नहीं देखना, पहले से स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन, क्योंकि पहले जैसा आखिरी क्वेश्चन सेम एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, कोई चेंजिंग नहीं है इनमें। तो इसलिए अगर आपने पहला तवज्जो से सुन लिया, देख लिया, बाकियों में आपको फिरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन 1 को वाइंड अप किया। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वो याद से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियोज़ की अपडेट मिलेगी, वरना यहीं पे काम जो है ना रुका रहेगा। तो कमेंट्स भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।